हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पक्षपात। इस अजीब से घर में रिया का दम घुटने सा लगा था। उफ, ये कभी हंसती नहीं है क्या? जब से रिया ब्याह कर आई थी, उसने मानसी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो वो बहुत मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती है और कई बार तो व्यंग बाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर यह संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब बिमला जी ने छोटी बहू रिया को आवाज दी तो मानसी ने व्यंग कसा। हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू रिया को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को भी बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। रिया आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। यह काम खत्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी मानसी तो उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी। हाँ, उसे ताने जरूर कसती रहती थी। अभी भी रिया एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मानसी ने भी आदेश दिया, नेहा रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ और अपनी सासू माँ के पैर दबाओ। मानसी ने ताना कसा, लेकिन रिया दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने दरवाजे पर उसकी जेठानी खड़ी थी और उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन रिया उनकी आंखों के इशारे को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, तब से काम में लगी हो। तो रिया ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। रिया के ऊपर जब बिमला जी प्यार लुटा रही थी तो यह देखकर और सुनकर मानसी ने बुरा सा मुंह बनाया और जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लार टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम कराया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के पीछे में कितना पक्षपात होता है। उसके बातों का कुछ अंश तो जरूर बिमला जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय में बिमला जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मानसी की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे तो बड़ा बेटा कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड लड़ा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो, जबकि तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। बिमला जी को अपनी बड़ी बहू बहुत ही ईर्ष्यालु लग रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाने आ जाते हो तो छोटी बहू को भी बैठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। बिमला जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाने और चौका समेटने में काफी देर हो जाती थी। इसलिए बिमला जी ने रिया को फिर से आवाज लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हम लोग के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब सासू माँ ने रिया का नाम बुलाया तो मानसी जल भुन गई। ऐसे ही वह रिया से इतना जलती थी और इधर उसकी सास हर बात पर रिया का ही गुनगाने लगी थी तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर मानसी ने कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम भी कराया जाता था और आज देखो रिया कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी भी पक्षपात करती है, एक बहू को ज्यादा प्यार करती है और दूसरी को कम प्यार करती है। अपनी बड़ी बहू मानसी के मुंह से यह सुनकर बिमला जी को बहुत दुख हुआ।
फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहुओं को बताना जरूरी है कि मेरी जिंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटे को बैठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज्यादा काम नहीं कराती और उसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ। वह बड़ी है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी जिंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मुझे यह जिंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ। अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। लेकिन जब मानसी आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी। इसलिए मैं मानसी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ इसका कुछ पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू मानसी के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मानसी के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए समझदार समझती है। यह जानकर मानसी को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसलिए वह गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूंगी और धीरे धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूंगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए। आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। तो बिमला जी बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू। तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी बहू को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहू हंसती मुस्कुराती है उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती है। उस दिन के बाद से मानसी को कभी भी छोटी बहू से जलन नहीं होती थी। उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह बिमला जी की भी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। बिमला जी की समझदारी से घर टूटते टूटते बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियां बहने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।